चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एलन ब्रेडली में टाइमर। कल हमने पढ़ा था कल हमने पढ़ा था एनओएनसी। आज हम पढ़ेंगे टाइमर के टास्क एलन ब्रेडली में। सबसे पहले ये एलन ब्रेडली का सॉफ्टवेयर खोल लेना है। एलन ब्रेडली का सॉफ्टवेयर खोलने के बाद सबसे पहले हमने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद न्यू क्रिएट करना है। न्यू में जो हमारे पास पीएलसी रहेंगी, सबसे पहले जो माइक्रोलॉजिक्स 1000 है उस पे ओके क्लिक करना है। और कल वाला जो टास्क था वो करते हैं। सबसे पहले हम कल वाले टास्क में हमने किया था, यहाँ पर एक एनो बटन ले लिया था ऑन के लिए, और एक कॉइल ले ली थी आउटपुट। जैसे ही हम ये ऑन फील्ड में ऑन दबा रहे थे तो ये ऑन हो जाता आई 0 0 0.0/0 तो आउटपुट हमारा 0.0.0/0 चालू हो जा रहा था। तो आज हम उसके बाद टाइमर लगाएंगे। टाइमर तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है TON टाइमर, सेकंड हो रहा है TOF टाइमर, थर्ड होता है RDO टाइमर। टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले, रिटेंटिव टाइमर ऑफ डिले, रिटेंटिव टाइमर। तो सिंपल से सबसे पहले प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें स- सब सबसे पहले हम लेंगे एनो बटन। ओ सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट इंसर्ट रंग लेना है। इंसर्ट रंग के बाद पहले लेना है एनो। और टाइमर के लिए हमेशा अपने को पढ़ना पड़ता है। जब भी हम टाइमर टाइमर या कोई भी चीज लेते हैं तो इसके लिए हमें बाइनरी बीट लेना पड़ता है। बाइनरी बीट क्या होता है? हर एक सॉफ्टवेयर या हर एक पीएलसी में एक वर्चुअल वर्चुअल एड्रेस होता है, जो कि अपने आप में चालू होता है और बंद होता है। इससे पीएलसी से कोई फर्क नहीं होता। पर वर्चुअल में हमें कोई भी चीज चलाने के लिए हमें एक वर्चुअल आउटपुट लेना पड़ता है। बाइनरी बीट बोलते हैं जिसे, जो कि इसमें डिनोट करते हैं B3 से 0/0। बाइनरी एक वर्चुअल आउटपुट होता है या इनपुट होता है, जो कि कोई भी चीज पीएलसी के अंदर वर्चुअल ही चालू और बंद होती है। ये लिखा है बाइनरी B3 से डिनोट होता है। B3 से। तो हमें टाइमर को चलाने के लिए सबसे पहले लेना पड़ता है वर्चुअल बीट, ओ सॉरी बाइनरी बीट। तो देखते हैं अभी कैसे लेते हैं। ये गए, ये आउटपुट में हमने सबसे पहले बाइनरी बीट चालू की। यहाँ पर या इंसर्ट रंग, फिर बाइनरी बीट से हमने ये एनो चालू किया। एनो के बाद ये टाइमर काउंट में हम सबसे पहले TON टाइमर लेंगे। TON टाइमर से हमें टाइमर में भी तीन बीट होती हैं। एक होता है EN अनेबल बीट, दूसरा है डन बीट, तीसरा है TT टाइमर ऑन टाइमिंग, टाइमर टाइमिंग, जो उसके साथ चलती हैं। तो ये तीनों का मैं यूज करके बताऊंगा कि कैसे होता है। तो पहले इंसर्ट रंग करते हैं ये तीन के लिए। ये अनेबल बीट, ये डन बीट, ओ सॉरी TT बीट और डन बीट, तीनों को चलाने के लिए तीन आउटपुट। अब इसका एड्रेसिंग देते हैं। एड्रेसिंग में सबसे पहले हम आई सेमीकोलन 0.0/0 स्टार्ट, बाइनरी के लेते हैं B3 सेमीकोलन 0/0
फिर वो बाइनरी बीट यहाँ चलाने के लिए, ये जो बाइनरी बीट है इसका आउटपुट यहाँ लेंगे, पता ही होगा। B3। अच्छा, टाइमर को टाइमर को T4 से स्लेस कर, T4 स्लैश है, ये हमारा टाइमर का एड्रेस होता है 24 सेमीकोलन 0। टाइमर होते हैं 0 से 255 तक के, टाइमर होते हैं 0 से 2 to 5 तक के, और ये हमारा टाइम बेस है। ये एक होता है 0.01, एक होता है 0.001, एक होता है 1। तो इसमें होता है 1 सेकंड, ये 1 सेकंड के लिए है, ये 1 सेकंड होगा, ये होगा 1000 में 1 सेकंड होगा, ये होगा 10 में होगा 1 सेकंड। और ये प्रीसेट वैल्यू जो हम जितने टाइम तक, जैसे 10 दबाया तो 10, और ये एक्यूमुलेटर वैल्यू है जो हाई होने के बाद ये डन बीट चालू हो जाती है। रीसेट जो हम वैल्यू डालते हैं वो होता है, और एक्यूमुलेटर होता है जब तक हमें, जब तक ये ओके नहीं होगा, जब तक हमारी डन बिट हाई नहीं होंगी। तो मैं अब ट्राई करके देखता हूँ। तो स्टार्ट ले लिया, टाइमर का बताया था T4 सेमीकोलन 0, और ओके, ये डन बिट 1 सेकेंड, ये हमने डाला 10। अभी हम टाइमर का लें T4 सेमीकोलन 0 स्लैश, ये EN बीट ले लेंगे, ऐसे लिखते हैं इसमें EN बीट, T4 सेमीकोलन 0 स्लैश TT बीट, और ये डन बीट T4 सेमीकोलन 0 स्लैश डन बीट डन। आउटपुट में 0 सेमीकोलन 0.0 स्लैश 0। अब इसको ऑन करना पड़ेगा, तो ऑन करने के लिए ये है डाउनलोड, डाउनलोड में इसको डेस्कटॉप सेव, ये प्रोग्राम ऑन हो गया, अब रन पे करना है। ये जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया, ये हमारा ये अनेबल बीट है, ये चालू हो गई थी। ये टीटी बीट है जो टाइमिंग के समय ये एक्यूमुलेटर वैल्यू जब तक, और जैसे ही ये एक्यूमुलेटर वैल्यू आई तो हमारा आउटपुट भी ऑन हो गया। तो ये कैसे लिखते हैं T4 0 स्लैश, ये अनेबल बीट है, ये T4 सेमीकोलन 0 टी टाइमर टाइमिंग जो टाइम चलती है, और 84 सेमीकोलन 0 स्लैश डन बीट है। अनेबल जब तक हमारा टाइमर ऑन रहता है, जब तक ये अनेबल बीट चलती है, टीटी बीट जब तक हमारा टाइमिंग चलता है,
जब तक चलती है, और डन बिट टाइमिंग ख़त्म होने के बाद डन बिट हाई हो जाती है और ये हमारा आउटपुट ऑन हो जाता है। बस यही है टाइमर। कोई चीज़ को कितने देर तक चलाना है, कोई चीज़ को कितने देर बाद चलाना है, यही होता है हमारा टाइमर। अब यही सब खुद लगा देना।